राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए होगी एकदम रामबाण। आज हम चर्चा करने आए हैं आत्मकथा पर। आत्मकथा में हम कुछ ट्रिक का भी उपयोग करेंगे और कुछ आपको एकदम नई आत्मकथाएं बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। और पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उत्तर देते चलिए, हम आपको प्रश्न करते चलेंगे। आइए बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं आत्मकथाएं इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। हमने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट आत्मकथाएं। इम्पोर्टेंट आत्मकथाओं में एक तरफ आत्मकथा और दूसरी ओर एक तरफ आत्मकथा और दूसरी ओर लिखा गया है लेखक का नाम। अब हम इसमें चर्चा करेंगे आत्मकथा। लेखक यदि आपको आ रहा है तो आप उत्तर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लेकर आए हैं, ठीक है। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, ये आत्मकथा किसकी है? बहुत अच्छी आत्मकथा है। निंदक नियरे राखिए, बताओ निंदक नियरे राखिए, बताओ कैसे याद करोगे? निंदक नियरे राखिए। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? पहले तो चलो लिखते हैं इसके लेखक कौन है। यदि आपको उत्तर आ रहा है तो बताइए। निंदक नियरे राखिए, इसके लेखक हैं हाँ, अब देखो निंदक नियरे राखिए, अब सही दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा। हाँ, निंदक नियरे राखिए, इसके लेखक यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। निंदक नियरे राखिए, कौन है इसके लेखक? बोलो। तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक। कौन है? सुरेंद्र मोहन पाठक। अब दूसरा है हम नहीं चंगे बुरा न कोई, इसके भी लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक। इसके भी लेखक कौन है? सुरेंद्र मोहन पाठक। अब देखो ट्रिक याद कैसे करना है। आपने ये कथा सुनी होगी कि मोहन मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने ब्रज में गोवर्धन पूजा कराने के लिए, इंद्र का विरोध करने के लिए विरोध किया। सब इंद्र की पूजा करते थे, ये कहा गोवर्धन की पूजा होगी, तो गोवर्धन की पूजा कराई। अब उस कथा से हम, सुरेंद्र का मतलब होता है सुरधन इंद्र अर्थात इंद्र देवता, ठीक। सुरेंद्र मोहन पाठक, सुरेंद्र से मोहन ने कहा, इंद्र से मोहन ने कहा, इंद्र से मोहन ने कहा निंदक नियरे राखिए, हे इंद्र अपने पास निंदकों को रखो जो आपको आपकी वास्तविकता से परिचय करा सकें, ठीक है। दूसरी बात, हम नहीं चंगे बुरा न कोई, हम चंगे नहीं न कोई बुरा है, बुरा नहीं है कोई, ये बात मोहन ने सुरेंद्र से कही, अर्थात कृष्ण ने इंद्र से कही, ठीक है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हो गई। तीसरी आत्मकथा है अपनी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर। इसके लेखक शरद पवार। अपनी शर्तों पर, इसके लेखक कौन है? शरद पवार। और इसका संपादन किसने किया है? अनुवाद किसने किया है? अवधेश कुमार सिंह ने। इसका अनुवाद किया है, अनुवाद अवधेश कुमार सिंह ने। किसने? अवधेश कुमार सिंह, इन्होंने अनुवाद किया है, ठीक है। अपनी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर। शरद पवार, किनकी आत्मकथा है? शरद पवार। अगला है और कारवां बनता गया, बताइए चौथी आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? और कारवां बनता गया, आगे डॉट 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 है, डॉट डॉट डॉट, और कारवां बनता गया, इसके लेखक कौन है? बताओ। शत्रुघ्न सिंह। शत्रुघ्न सिंह, ठीक है। भरत शत्रुघ्न, शत्रुघ्न जब भरत राम को बुलाने गए
तो शत्रुघ्न को जिम्मेदारी दी कि भाई हम जा रहे हैं चलो। तो शत्रुघ्न के साथ भरत आगे बढ़े, उसके बाद शत्रुघ्न बढ़े, उसके बाद पूरा अयोध्या राम को बुलाने के लिए चल दिया। तो मतलब और कारवां बढ़ता गया शत्रुघ्न के साथ। ठीक है, अगला है मंजिल से ज़्यादा सफ़र। मंजिल से ज़्यादा सफ़र बताओ किन की आत्मकथा है? मंजिल से ज़्यादा सफ़र, बहुत बढ़िया आत्मकथा है। विश्वनाथ ठीक है, मंजिल से ज़्यादा सफ़र। अब इसके अनुवादक कौन है तो या संपादक कौन है? तो राम बहादुर राय। राम बहादुर राय इसके संपादक हैं, नोट रखेंगे। मैं बोनसाई अपने समय का, बताओ मैं बोनसाई अपने समय का, इसके लेखक कौन है बताओ? राम शरण जोशी। राम शरण जोशी। ठीक है, राम की शरण में जब जोशी गए तो वो ये कहते हैं कि मैं बोनसाई अपने समय का, मैं अपने समय का बोनसाई हूँ राम की शरण में जाने पर। सत्य के प्रयोग, ये तो जानी मानी पहचानी और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस आत्मकथा के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, सत्य के प्रयोग। अगली है गुड़िया भीतर गुड़िया। गुड़िया भीतर गुड़िया वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आई है, बहुत बहुत आई है। ठीक है, तो इस गुड़िया भीतर गुड़िया किनकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। मैत्रेयी पुष्पा, याद कैसे रखना है? पुष्प में कली के भीतर कली, कली के भीतर कली होती है, कोई भी पुष्प हो, एक कली के अंदर कली, जैसे कमल का है, गुलाब का है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया, जैसे कली के अंदर कली होती है पुष्प में, वैसे ही गुड़िया भीतर गुड़िया। तो मैत्रेयी पुष्पा। आज के अतीत, आज के अतीत भीष्म साहनी की है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भीष्म पितामह हैं वो आज के लिए अतीत हो गए हैं, आज के अतीत हो गए हैं। कौन? भीष्म पितामह। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या बहुत पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, सब जानते होंगे। प्रभा खेतान की है। अन्या से अनन्या किनकी है? प्रभा खेतान। ठीक है, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान। ठीक है, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान। अपनी खबर, अपनी खबर, अपनी खबर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपनी खबर किसने ली है? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अच्छी तरह से ली है। पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, जो उग्र होगा वही अपनी खबर ले पाएगा, हर कोई नहीं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर। अगला है जिंदगी का क्या किया। जिंदगी का क्या किया बताओ, किनकी आत्मकथा है? बहुत अच्छी, धीरेन्द्र अस्थाना की। जिंदगी का क्या किया, किनकी आत्मकथा है? धीरेन्द्र अस्थाना। सही दिख रहा है? जिंदगी का क्या किया, धीरेन्द्र अस्थाना की है। अब है कुर्सी पहियों वाली। कुर्सी पहियों वाली किनकी है? नसीम हुरजुक। नसीम हुरजुक, कुर्सी पहियों वाली। जमाने में हम, जमाने में हम, कौन कह रहा है? निर्मला। ठीक है, निर्मला जैन। जमाने में हम किनकी है? निर्मला जैन की। अगली है मणिकर्णिका और मुर्दहिया। मणिकर्णिका और मुर्दहिया तुलसी राम की है।
दोनों, ठीक है। तुलसी राम की हैं ये दोनों, बहुत आती हैं, बहुत आती हैं, ठीक है। कौन ज़्यादा आती है उन पे हम अभी चर्चा करेंगे बाद में, पहले इनके उत्तर जान लें। जीवन जैसा जिया, जीवन जैसा जिया, बताओ जीवन जैसा जिया, किसने जीवन ऐसा जिया भाई? चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर। अंग्रेजों ने कह दिया आत्मसमर्पण कर दो, लड़ते लड़ते एक गोली बची तो खुद में ही मार ली, ऐसा जीवन जिया। सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत, सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत। ये आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये आत्मकथा लिखी है खुशवंत सिंह। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने, ठीक है, खुशवंत सिंह। ठीक, खुशवंत सिंह। अगला है मंजिल अब भी दूर, मंजिल अब भी दूर, गंगाधर चिटणीस, गंगाधर चिटणीस, ठीक है, गंगाधर चिटणीस। अगला है एक जिंदगी काफी नहीं, ये किनकी आत्मकथा है? कुलदीप नैयर की, किनकी है? कुलदीप नैयर, ठीक है। एक जिंदगी काफी नहीं, मेरी आत्मकथा किशोर साहू ने लिखी है, किशोर साहू, मेरी आत्मकथा, किशोर कहते हैं मेरी मेरी। अगला है कागजी है पैरहन, कागजी है पैरहन, इसके लेखक कौन हैं? इस्मत चुगताई, चुगताई, कागजी है पैरहन। उसके बाद है दर्द जो सहा मैंने, दर्द जो सहा मैंने, आशा अपराध, आशा अपराध। ये प्रमुख 23 आत्मकथाएं हो गई। अब इनमें से अति महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं? दर्द जो सहा मैंने महत्वपूर्ण आत्मकथा है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद इनमें से जो महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुर्दहिया और मणिकर्णिका, ठीक है, ये आप दोनों याद रखेंगे। इसके बाद जमाने में हम, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और अपनी खबर, ये बार बार पूछी जाने वाली आत्मकथाएं हैं, ठीक। अनन्या से अनन्या बार बार पूछी जाती है, आज के अतीत, गुड़िया भीतर गुड़िया और सत्य के प्रयोग, ठीक, ये है। इसके बाद है मंजिल से ज़्यादा सफ़र और कारवां बढ़ता गया, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछी कम गई हैं। और निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हो गई। ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।